शुगर के मरीज़ों को रोज़े के दौरान मुमकिन क्या मसाइल हो सकते हैं। सबसे पहले हमें ये बात समझनी चाहिए कि गुज़श्ता कुछ अरसे से जो रोज़े हैं वो गर्मियों में आ रहे हैं। अभी वक्त के साथ थोड़ा सा मौसम बदल रहा है, लेकिन अभी भी कुछ अरसा पहले तक ये जो रोज़े थे इनका दौरानिया कुछ जगहों पे 16 घंटे तक था, और इस दफ़ा भी जो रोज़े आ रहे हैं इनमें कुछ जगहों पर दौरानिया 14 घंटे तक हो सकता है। तो ये काफ़ी तवील वक्त है। तो मुमकिन मसाइल जो हैं वो 4 तरह के हो सकते हैं। जो सबसे पहला और सबसे बड़ा मसला है, जो कि तकरीबन 90% तक यही एक मसला है जिसके बारे में हम ज़्यादा फ़िक्रमंद रहते हैं, वो है शुगर की कमी या हाइपोग्लाइसीमिया। तो जितना रोज़े का दौरानिया तवील होगा उतना इस बात का इम्कान बढ़ता जाएगा कि ये शुगर की कमी का शिकार हो सकते हैं। ख़ास तौर पर ज़ाहिर है कि अगर एक 14 घंटे का वक्फ़ा है तो जिस मरीज़ ने 14 घंटे कुछ नहीं खाना, तो सबसे पहला, सबसे अहम और सबसे बड़ा ख़दशा या सबसे बड़ी मैनेजमेंट या सबसे बड़ी बात जो कि डॉक्टर ने मरीज़ के हवाले से देखनी है वो यही देखनी है कि शुगर की कमी ना हो, ख़ास तौर पे आखिरी 2 से 3 घंटे के दौरान। तो ये सबसे बड़ा मसला है। दूसरा बड़ा मसला जो पेश आ सकता है वो है डिहाइड्रेशन या पानी की कमी। उसका ताल्लुक भी इसी तवील दौरानिए से है। ज़ाहिर है कि अगर हम 14-15 घंटे जो है वो कुछ खाते और पीते नहीं, चूँकि ये फास्टिंग ड्राई फास्टिंग है, इसमें हमने खाना भी नहीं है, इसमें हमने पीना भी नहीं है, तो इस ड्राई फास्टिंग में हम पानी की कमी का शिकार हो सकते हैं। और इसीलिए अफ्तारी से लेकर ये तजवीज़ दी जाती है कि अफ्तारी से लेकर सहरी तक जब भी आप जाग रहे हैं आपको वक्फे वक्फे से पानी पीना चाहिए। जो तीसरा मुमकिन मसला है वो है खून की गर्दिश का मुतासर होना। और ये खून की गर्दिश भी शायद ये जो पहला 2 फैक्टर हमने बयान किए हैं, शुगर की कमी या ज़्यादती से या पानी की कमी से, तो ये खून की गर्दिश जो है वो भी मुतासर हो सकती है। चौथा मसला जो कि बहुत कम पेश आता है लेकिन मुमकिन मसला है, वो है कि शुगर की ज़्यादती की वजह से बेहोशी का शिकार होना, जिसे हम DKA कहते हैं। लेकिन इस सारी बात को अगर हम सम अप करें तो जो सबसे बड़ा मसला है जिसका हमें सबसे ज़्यादा खदशा रहता है और जो पेश आता है वो है शुगर की कमी या हाइपोग्लाइसेमिक इवेंट। तो इसलिए ये इंतहाई ज़रूरी है कि रोज़े रमज़ान से पहले आप डॉक्टर के साथ मिल के उसकी अंडर गाइडेंस उससे पूछ के दवाओं में, ग़िज़ा में तब्दीली करके अपने रोज़े को और अपने रमज़ान को महफूज बनाएं।